सुकेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, कई मुद्दे हैं, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी। और इसी बीच ये जो टाइमिंग है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, क्या समझे इसके राजनीतिक मायने को? देखिए, उसी पे आना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल फॉलोआउट इसका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच एक दूरी बनती जा रही थी, कुछ डिस्टेंस ऐसा था और कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा था कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सरकार के जो ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये बहुत ही इस मामले में थॉटफुल है। इन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा जो शायद परकोलेट कर छनकर हमारे पास अभी नहीं आया है। तो वो समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि किसका चुनाव होगा, उसमें से कोई आ जाएगा। राजशेखर ने शशि थरूर का नाम जोड़ा। मैं उस समय इंटरजेक्ट करना चाह रहा था कि शशि थरूर एक नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या शशि थरूर एक लैटरल एंट्री के तौर पे कैबिनेट में होंगे क्या, जिसकी चर्चा ज्यादा थी और जो ज्यादा मुफीद लगता है कि जिस रोल के लिए वो बने हैं वो कटआउट है, जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने दिखाया जब वो एक प्रतिनिधिमंडल को लीड कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के मसले पे, तो वो रूल क्या उनको ज्यादा सूट करता है। और उपराष्ट्रपति का रोल जो है वो किसी अपनी पार्टी के जो मूल काडर है उसको दिया जाए या फिर किसी सहयोगी की पार्टी को दिया जाए जिससे एक मैसेज जा सके, वो ज़्यादा प्लॉजिबल लगता है, वो ज़्यादा डूएबल लगता है। तो मुझे थोड़ा उसमें संशय है कि क्या शशि थरूर उस फिल्म वहाँ उनको उस जगह पे रखा जाएगा या भरा जाएगा उनके ज़रिए। लेकिन खैर, नाम चाहे जो भी हो, इनमें से मुझे लगता है कि वो दिमाग में होगा। दे आर स्मार्टर देन पीपल हु आर डिस्कसिंग ऑल दैट। मुझे लगता है कि क्या ये जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी कहीं ना कहीं रीडिफाइन करने वाला। देखिए, पहले से बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो चुना जाना बाकी है, वो ड्यू है, लॉन्ग ओवर ड्यू है। बहुत दिन से इस पे चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों नहीं चुन पा रही है बीजेपी अपना अध्यक्ष। साल भर से ज्यादा का समय हो गया और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, जेपी नड्डा जो सरकार में भी काम कर रहे हैं और अभी अध्यक्ष भी हैं, और पार्टी जो है एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत पे चलती है। तो आखिर ऐसा क्या है? और रह रहकर सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस और बीजेपी में जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें कुछ कमी है। आरएसएस कुछ और चाहता है, बीजेपी किसी नाम पे टिकी है। क्या जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है जिसमें प्रधानमंत्री भी है, क्या उनके पसंद का कोई व्यक्ति होगा, नहीं होगा? क्या दोनों मिलकर एक कॉन्सेंसस बना पाएंगे कि एक अमुक व्यक्ति होना चाहिए जो वैचारिक जो संगठन है आरएसएस उसको भी सूट करे और बीजेपी को भी सूट करे, जो उसकी ऑफ सूट मानी जाती है। ये इस समस्या से जूझ ही रही थी कि एक नई समस्या सामने आ गई है। और ये क्या नई समस्या बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी रीडिफाइन करने वाली है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत राजनीतिक हलकों में इसकी भी चर्चा है कि आखिर ये जो इस्तीफा हुआ है ये बीजेपी में कहीं ना कहीं उसको भी ट्रिगर करेगा जो आगे का चुनाव होना है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कई जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और बीजेपी की आगे की राजनीति जो है उसको भी ये रीडिफाइन कर सकता है, फिर से उसको पुनर्परिभाषित करने की बात जो है वो कर सकता है। तो इस पे सबकी निगाहें होंगी कि ये जो इस्तीफा है इसको एक ऐसे आम इस्तीफे के तौर पे देखा जाए जैसा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कह दिया है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए वो ट्वीट खत्म हो गया है। क्या ये इतना सिंपल, क्या ये इतना साधारण है कि उपराष्ट्रपति, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी के पास, एनडीए के पास नंबर्स हैं, वो एक नए व्यक्ति को चुन लेंगे, जिसको चुनेंगे उस पर एनडीए की सहमति होगी और वो विपक्ष को भी मानना पड़ेगा क्योंकि नंबर गेम में उनके पास नंबर्स है। क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं लगता है। उसके बाद जिसकी तरफ मैंने इशारा किया वो बात वहां जाती है, वो किस हद तक जाएगी इस पे देखना जरूरी होगा और सबकी निगाहें मुझे लगता है कि इस बात पे ही टिकी है। बिल्कुल।